हेलो फ्रेंड, आपकी स्वागत है अपने YouTube चैनल स्वीट भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और हमारे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो चल रहा है वो इसका नाम है क्रैश कोर्स। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका। आज क्रैश कोर्स का कैमा वीडियो होगा, दूसरे वीडियो। जिस दोस्तों ने हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए वो सबसे पहले हमारे चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने दोस्तों का इसके पास शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारा क्रैश कोर्स पढ़कर लाभ उठा सके। चलिए कि मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको हम चर्चा कर रहे थे वीडियो नंबर 1 होगा 2 में, जैसे कि हम क्रैश कोर्स में चर्चा कर रहे थे किसका, इनवर्स प्रतिलोम का। किसका चर्चा कर रहे थे, प्रतिलोम का, इनवर्स का। देखिए आज इसका वीडियो नंबर जो 2 होगा, इसमें देखिए इनवर्स में क्या क्या चर्चा करने जा रहे हैं। हम इसका फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला VVI फॉर्मूला है जो हम बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यही बता रहे थे कि साइन इनवर्स इनटू क्या, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा हम सबको, कॉस इनवर्स, कॉस क्या, थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या हो गया, थीटा। अब तीसरा हम सबको समझना है टाइन इनवर्स, टाइन थीटा बराबर क्या था, थीटा। याद है ना, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। क्लास तभी समझ में आएगा जब हमारे वीडियो कंटिन्यू कर्म से देखिएगा तब। जो पहले मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 1 नहीं दिखे हैं वो पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, इसके बाद 2 देखिए, तब आपको समझने और सीखने में बेहतरीन समझ में आएगा। क्योंकि हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं क्रैश कोर्स। आप कितनों कमजोर स्टूडेंट रहिएगा, मैथ में आसानी से 90+ नंबर उठा सकते हैं। सिर्फ मेरा क्रैश कोर्स का जितने वीडियो अपलोड करेंगे आप देखिए। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या, थीटा। और कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा। और टाइन इनवर्स इंटू टाइन थीटा बराबर थीटा। अब चौथा फॉर्मूला बताया गया था कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। और फिर बताया गया था सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। इसके बाद बताया गया था आप सबको छठा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर क्या, थीटा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसे अच्छा से याद कर लिए होंगे। अगर जिस दोस्तों ने अभी तक याद नहीं किए वो सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए। क्या क्या याद कीजिएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। जो बाहर में रहे और वही क्या रहे, अंदर में। बाहर वाले उल्टा और अंदर वाले सीधा। तो साइन इनवर्स से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। तो यही याद रखना है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमेशा क्या, जो बाहर वही अंदर। कॉस बाहर कॉस अंदर, टाइन बाहर टाइन अंदर, कॉट बाहर कॉट अंदर, सेक बाहर सेक अंदर, कॉसेक बाहर कॉसेक अंदर। जस्ट इसी का हम दूसरा बताए थे। देखिए इस प्रकार अब क्या रहेगा, उल्टा अंदर होते हैं। उल्टा क्या होते हैं, अंदर। एक क्या है जो समझिएगा, जैसे साइन और साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। फिर हम बताए थे कॉस और कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। फिर तीसरा बताए थे क्या, टाइन और क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। चौथा बताया गया था कॉट और कॉट इनवर्स थीटा बराबर क्या, थीटा। और पंचवा बताया गया था सेक और सेक इनवर्स थीटा बराबर क्या, थीटा। और छठा बताया गया था कॉसेक और क्या,
कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या, थीटा। आप वहां से गौर फरमाइएगा कि क्या देखिएगा कि जो बाहर वही अंदर रहे, तो आपको जो बाहर वही अंदर, उससे क्या होगा, समाप्त, और बाकी जो बचेगा क्या होगा, थीटा। यहाँ गौर करने की बात है कि नोट ये हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। ये अलग फार्मूला और ये क्या है, अलग फार्मूला। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा और बराबर क्या, साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स थीटा कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्या देखिएगा, ये साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो दोनों लगेगा कि क्या है, थीटा है थीटा, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों का फंक्शन ग्रुप क्या है, अलग अलग है। इसलिए आपस में दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। याद हो गया फॉर्मूला, जो बाहर वही अंदर रहे, इसका बाहर और अंदर से क्या हुआ, कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा या और याद हुआ होगा। चलिए ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है जो समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या है, साइन इनवर्स अगर माइनस में थीटा आ जाए, साइन इनवर्स अगर क्या में आवे, माइनस में थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। दूसरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कर फॉर्मूला मैथ अगर सीखना चाहते हैं, इनवर्स सीखना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला हर हाल में कंप्लीट करना होगा। अगर आप अपने माँ बाप को सपना पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सपना को साकार करना चाहते हैं और सुजीत भैया का नाम रोशन अगर करना चाहते हैं, तो हर हाल में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे भी याद कीजिए, आप हंस के याद कीजिए या रो के याद कीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा, तभी आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं आसानी पूर्वक से। चलिए, जैसे कि आपको साइन इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो माइनस साइन इनवर्स क्या होगा, थीटा। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस में अगर कॉस थीटा रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तीसरा गौर फरमाइएगा, इसके बाद यदि टाइन इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो इसका आपको होगा माइनस टाइन इनवर्स थीटा। इसी तरह से अब चौथा आप देखिए, यदि कॉट इनवर्स में माइनस थीटा रहे, तो इसका होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब छठा देखिएगा आपका फॉर्मूला, यदि सेक इनवर्स माइनस थीटा रहे, तो इसका पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। अब छठा फॉर्मूला देखिएगा कि आपको कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा रहे, तो माइनस कॉसेक इनवर्स क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यदि साइन इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा, और कॉस इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और टाइन इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो माइनस टाइन इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, और सेक इनवर्स माइनस में थीटा रहे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा रहे, तो माइनस कॉसेक इनवर्स क्या होगा, थीटा। अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या अगला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो अब जानिए। अब उल्टा संबंध जानना है। क्या जानना है मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टा। ये फॉर्मूला बहुत VVI इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपका एग्जाम में तो निश्चित रूप से 1 मार्क्स के आते हैं। आप अगर इनवर्स का हर फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम गारंटी के साथ बताते हैं सुजीत भैया कि आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ इनवर्स का ऑब्जेक्टिव। इनवर्स का जितना फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखने के मिलेगा। कई मार्क्स, 4 मार्क्स निश्चित है ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला आप कंप्लीट कीजिए अच्छी ढंग से। चलिए अब इसका देखिएगा आप क्या क्या है जो दिमाग लगाइए। अब उल्टा संबंध में आइए कि बाबू रे, साइन इनवर्स थीटा का उल्टा होता है
कौशिक इनवर्स 1/थीटा होगा। 1/ क्या होगा? थीटा। अब इसी तरह से आप दिमाग लगाइएगा, यदि कौशिक इनवर्स थीटा रहे तो इसको कहिएगा आप क्या? सेक इनवर्स 1/थीटा। क्या कहिए? और तीसरा देखिएगा, यदि आपको टाइन इनवर्स थीटा का उल्टा कहे तो कॉट इनवर्स क्या कहिएगा? थीटा। अब उसी का उल्टा समझिएगा, यदि आपको दे दिया जाए कि कौशिक इनवर्स थीटा का उल्टा कहिए तो क्या कहिएगा? साइन इनवर्स 1/थीटा। अब इसी तरह से आपको दे दिया जाए सेक इनवर्स थीटा का उल्टा तो क्या कहिएगा? कॉस इनवर्स 1/थीटा। यदि आपको दे दिया जाए कॉट इनवर्स थीटा का उल्टा तो क्या कहिएगा? टाइन इनवर्स 1/ क्या? थीटा। आप क्या यहाँ पर से गौर फरमाइए कि साइन इनवर्स थीटा का उल्टा क्या होगा? कौशिक इनवर्स 1/थीटा। कौशिक इनवर्स 1/थीटा। अब आप कॉस इनवर्स थीटा का उल्टा क्या कहिएगा? सेक इनवर्स, ये इनवर्स है, -1 है। आपको कितने स्टूडेंट के 7 लग रहा है? नहीं, माइनस कितने हैं? 1 है। तो कॉस इनवर्स थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक इनवर्स 1/थीटा। और टाइन इनवर्स थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट इनवर्स, यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इसी का उल्टा देखिए, तो कौशिक इनवर्स थीटा का उल्टा क्या? साइन इनवर्स थीटा 1/, कितना होगा? थीटा। और सेक इनवर्स थीटा का उल्टा कौशिक इनवर्स 1/थीटा। और कॉट इनवर्स थीटा का टाइन इनवर्स 1/थीटा। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप मैट्रिक क्लास में और क्लास 11वीं में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था कि साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन, कौस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कौशिक, कौस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टाइन। तो यही उल्टा यहाँ पे संबंध है। क्या है? कैसे है? उल्टा संबंध है। देखिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगला फॉर्मूला समझिए। एक क्या है? अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर समझिएगा। 3 फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या क्या जो समझिए। एक है आपको साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स थीटा रहे तो पाई क्या होगा? 2 होगा। पाई क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, टाइन इनवर्स थीटा और प्लस कॉट इनवर्स थीटा रहे तो पाई क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से आप तीसरा फॉर्मूला को गौर से समझिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर पाई क्या होगा? 2 होगा। पाई कितना होगा? 2 होगा। तो आप वहां से क्या समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई 2। अगर दोनों का थीटा समान हो, दोनों का थीटा क्या हो? समान हो, दोनों का थीटा क्या हो? समान हो, तो इसका दोनों का योगफल पाई कितने होते हैं? 2 होगा। इसके बाद टाइन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई 2। इसके बाद सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर पाई क्या होगा? 2। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे आप नोट कीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। अब इस पे आपको जितने फॉर्मूला बताया गया, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। जो पूछा हुआ है एक क्वेश्चन और जो पूछेगा एक क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको मुख्य मान किस प्रकार से निकाला जाता है, मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति का मान याद रखना अति आवश्यक है। जैसे कि देखिए रिवीजन करवा देते हैं आपको क्या क्या जो समझिएगा। जैसे आपको वहां पर से थीटा, जैसे 30 डिग्री का मान, पहले आपको देखिए ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री का मान, क्या डिग्री का मान? 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और क्या 90 डिग्री 90 डिग्री का मान। अब आपको समझने का ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज है इसमें जो समझिए। आप एक कॉलम को अच्छी प्रकार से याद रखना है हर हाल में।
जैसे भी याद कीजिए, ये सब आप मैट्रिक क्लास में गर्मी में ही बताया गया था कि जैसे कि साइन, किसके साइन, साइन का मान क्या होगा ये आपको समझना है। यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो का मान, किसका, साइन जीरो का मान, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। साइन 30 का मान बोले तो कितना होगा, 1/2, और साइन 45 का मान बोले तो 1/√2, और साइन 60 का मान बोले तो √3/2, और साइन 90 का मान बोले तो कितना होगा, 1, कितना होगा, 1। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी इसे पहले से याद किए होंगे और याद होगा। अगर जिन मेरे प्यारे दोस्तों को नहीं याद है, इसे आप पहले याद कीजिए, तभी आप मुख्य मान जो हिसाब बताएंगे वो बनेगा, अन्यथा हिसाब नहीं बनेगा। क्या क्या बताइए, साइन जीरो का मान कितना होगा, 0 बोलिएगा। साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 के मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होगा, 1। इसी तरह से आप अब आइए कॉस, कॉस जीरो का मान इसका उल्टा होता है, इधर क्या होगा, 1। फिर कितना, कॉस 30 का मान, तो जितना 60 का मान होता है इतना इसका होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2। इसका 45 के मान 1/√2, और इसका 1/2, और इसका क्या होगा, 0। अब आपको कॉस का हो गया। अब इसी तरह से आपका मान याद रखना है, किसका, टाइन का, किसका मान, टाइन। टाइन जीरो का मान 0 होता है, टाइन 30 के मान 1/√3 होता है, टाइन 45 के मान 1 होता है, टाइन 60 का मान √3 होता है। इसके बाद टाइन किसका, 90 का मान इनफिनाइट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनफिनाइट, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसी जस्ट अब सब उल्टा होता है, सबका क्या होता है, उल्टा। जैसे टाइन का उल्टा क्या आप जानते हैं कि कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। तो कॉट जीरो का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसके बाद आपको कितना, कॉट 30 का मान क्या कहिएगा आप, रूट कितना बोलिएगा, 3। इसका क्या कहिएगा, 1, इसका 1/√3, और इसका क्या कहिएगा, 0। अब कॉट के बाद आपको आ जाता है किसका मान, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेक का। तो सेक का मान क्या होगा, जो समझने का कोशिश कीजिए। तो सेक जो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो 1/1 के उल्टा 1 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, √2, और इसका आपको क्या हो जाएगा, 2, और इसका उल्टा कर देंगे हम सबको, कॉस का उल्टा क्या, सेक, और इसका उल्टा करेंगे तो आप हम सब का क्या हो जाएगा, इसका 0 का 0 ही हो जाएगा। अब आइए हम सबको ध्यान देने का एक चीज है, क्या चीज, जो समझिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। अब आप आइए किसका, कॉसेक। कॉसेक का मान देखिए कैसे याद रखिएगा, जो समझने का कोशिश कीजिए। तो कॉसेक का इसका जस्ट उल्टा इनफिनाइट हो जाएगा, इसका 2, इसका √2, और इसका क्या, 2/√3, और इसका कितना हो जाएगा, 1। कितने हो जाएगा, 1। तो आपको इतना जैसे भी हो सके मुख्य मान निकालने के लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा। इसे भी आप नोट कीजिए कॉपी पे, और अच्छी तरह से क्या कीजिए, याद कीजिए। चलिए ठीक है, इसे नोट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या है, मान निकाले, टाइप कितना है, 1। टाइप कितना है, 1 का। देखिए क्या करना है, मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब साइन इनवर्स √3/, कितना है, 2। साइन इनवर्स √3/, कितना है, 2। इसका मान निकाले। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभी जस्ट बताए थे, एक फॉर्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। बताया गया है कि जो बाहर वही अगर ये अंदर रहे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या होगा, थीटा। क्या होगा, थीटा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ समझना है, बाहर भी साइन तो अंदर भी क्या करना है, साइन। जो बाहर वही अंदर, जो बाहर वही क्या, अंदर, पेट में रहे, क्या रहे, पेट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, तो साइन इनवर्स साइन कितना का मान √3/2 होता है। तो आपको बताए हैं कि साइन 60 का
मान √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2। तो रेडियन में लिखना है, 60 को क्या लिखना है, रेडियन में। तो 60 को रेडियन में लिखना है तो आपको sin 60 का लिखना है तो π/, क्या लिखिएगा 6। π/, कितना लिखिएगा 6, क्योंकि आप जानते हैं डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे इधर समझने का कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 0 डिग्री, इसे रेडियन में बदलना है तो 0 डिग्री को π/180 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना होगा तो कितना होगा, 0 रेडियन। क्या होगा, 0 रेडियन। इसी तरह से आपको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। क्या बदलना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 30 डिग्री रेडियन में बदलना है तो π/180 से क्या कीजिए, गुना। 0 से 0 छेतिया 18, तो π/, कितना 6 रेडियन आया। π/, कितना आया 6 रेडियन। इसी तरह से आप 45 डिग्री को अगर रेडियन में बदलिएगा तो क्या आएगा, 45 को π/, कितना 180 से 45 चौका क्या हो जाएगा 180, तो π/, कितना 4 रेडियन आ जाएगा। π/, कितना 4 रेडियन आ जाएगा। इसी तरह से आपको 60 डिग्री करना है तो 60 गुने π/, कितना 180, 0 से 0 छेतिया 18, π/, कितना होगा 3 रेडियन। π/, कितना होगा 3 रेडियन। इसी प्रकार से आप चल आइए, आप 90 डिग्री का मान निकालना तो 90 गुने π/180, 0 से 0 9 दूनी 18, π/, कितना 2 रेडियन। π/, 2 रेडियन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डिग्री से अगर रेडियन में बदलना हो, डिग्री से क्या में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो तो π/180 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जब भी डिग्री से अगर रेडियन में बदलना हो तो आपको π/180 से डिग्री में अगर गुना कर दीजिएगा तो ये क्या मान जाएगा, रेडियन में। तो यहाँ से गौर फरमाइए, 0 डिग्री का अगर रेडियन में लिखिएगा तो क्या होगा, 0 रेडियन। अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा तो π/, 6 रेडियन। π/, कैसे 6 रेडियन। अगर 45 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा तो π/, क्या है 4 रेडियन। अगर आप 60 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा तो π/, क्या है 3 रेडियन। अगर आप 90 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा तो π/, 2 रेडियन। इसी प्रकार से आप समझिए ये साइन क्या होता है, 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 30। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको साइन 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 को क्या लिखते हैं π/6। इसलिए मुख्य मान में हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन। तो आपको यहाँ देखिए साइन को कौन बदल दिए, रेडियन में। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से समझिए फॉर्मूला से क्या है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा है थीटा। इसलिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो π/, कितना 6। इसका क्या हो गया, राइट आंसर। अब दूसरा इसी तरह से अगर दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2, कितना दे दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। अब इसका आपको मान निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ गौर फरमाइए, बोलिए पहले साइन कितना का मान 1/2, साइन कितना का मान होता है, कितना का मान होता है, साइन 1/2 कितना का मान होता है 30 का, और ये कितना का होता है 60 का। तो सॉरी π/, कितना हो जाएगा 3, π/, कितना होगा 3, क्योंकि साइन 60 का मान π/, कितना होता है 3। हाँ गलती से लिख दिए थे। अब आपको यहाँ समझिए तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स कितना 1/2, तो कॉस सॉरी साइन इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है 30 का। तो आपको साइन इनवर्स साइन 30 का मान रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/6। तो आप अब लिखिएगा π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या हो गया π/6, यही आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से दे दिया जाए, कॉस इनवर्स √3/2 का मान निकालिए। तो कॉस कितना का मान इतना होता है, 60 का कि 30 का, क्या डिग्री का, कॉस क्या डिग्री का होता है 30 का √3/2। तो आप 30 के रेडियन मिलेगा π/, कितना 3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो π/, क्या 3, यही आपका क्या हुआ आंसर। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों चौथा क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन से, जो बाहर वही अंदर अगर रहे तो क्या हो जाएगा, खत्म। इसी तरह से आपको दे दिया जाए टाइन इनवर्स 1 का मान निकालिए, मुख्य मान। तो क्या निकालेगा टाइन, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों टाइन कितना का मान 1 होता है। तो कहे
45 डिग्री का मान, क्या डिग्री का 45 डिग्री, tan 45 का मान 1। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों 45 को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/4। क्या लिखा जाता है, π/4। तो आप वहां पे लिख सकते हैं tan π/4। तो इसलिए आप लिखिएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/ कितना 4। इसी तरह से आपको पंचमा क्वेश्चन समझना है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि आपको दे दिया जाएगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, तो इसका मुख्य मान किस प्रकार से निकालेगा, tan इनवर्स कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान, कितना का मान 60 का, और 60 का रेडियन में π/, कितना लिखते हैं 3। तो आप लिख सकते हैं tan π/, क्या 3। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/, क्या 3। इसी तरह से आप 6 से समझ सकते हैं कि आपको सेक इनवर्स 2 दे दिया जाए, सेक इनवर्स क्या 2 दे दिया जाए, सेक इनवर्स 2। तो बताइए सेक इनवर्स कितना का मान 2 होता है, बताइएगा। तो सेक आपका क्या मान होता है, 60 का मान, सेक किसका मान 60 का मान। तो आप सेक लिख सकते हैं 60 का रेडियन में π/, क्या 3। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो π/, क्या 3। यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुख्य मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इस पर फिर से आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो बाहर वही अंदर, ये मेन वैल्यू मान निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जो बाहर वही अंदर इसका मान होना चाहिए। साइन का मान 60 का मान होता है √3/2, साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान। cos √3/2 कितना होता है 30 का। साइन 1 कितना, tan के 1 कितना का होता है π/4 का। tan √3 किसका मान होता है, तो tan किसका होता है π/3, मतलब 60 डिग्री का। और सेक 2 कितना होता है, तो π/3 60 डिग्री। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे निश्चित आएगा तो आएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार है जो समझने का कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको अगला जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा साइन इनवर्स -1/2, क्या -1/2। तो इसका आपको फॉर्मूला बताया गया था, याद होना चाहिए आपको। इस पे फॉर्मूला बताया गया था कि यदि साइन इनवर्स माइनस में थीटा है तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। बताया गया था या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बताया गया था कि यदि साइन इनवर्स माइनस में थीटा रहे तो माइनस साइन इनवर्स क्या होगा, थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज समझिएगा कि ये क्या दे दिया है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। माइनस क्या हो जाएगा, बाहर, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर। तो माइनस बाहर कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। अब साइन इनवर्स क्या बच गया, 1/2, 1/, क्या बच गया 2। अब आपको बताया गया था मेरे प्यारे दोस्तों कि साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो आपको बताया गया था कि साइन 30 का मान 1/, कितना होता है 2 होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों साइन 30 का मान क्या आप लिख सकते हैं, π/, कितना, आप साइन 30 का मान π/, क्या 6। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों जो बाहर वही अंदर, जो बाहर वही अंदर रहेगा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो -π/6। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा, अगर दे दिया जाए साइन इनवर्स -√2 का, साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स -√3/2 का। तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर माइनस में, साइन इनवर्स माइनस में रहे तो माइनस क्या हो जाएगा, सर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा साइन में। तो वहाँ पे माइनस क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो माइनस क्या हो जाएगा,
जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा कि साइन कितना का मान √3/2 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब समझिएगा कि साइन क्या है 60 डिग्री, 60 को रेडियन में पाई बाई क्या कहा जाता है 3। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो माइनस पाई बाई क्या होगा 3, माइनस पाई बाई 3। इसी तरह से अब आपको तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/ कितने होते हैं 2 होते हैं। देखिएगा तो इसका एक फॉर्मूला लिखाए थे कि यदि कॉस इनवर्स अगर माइनस में थीटा रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा। पाई माइनस कितने हो गया कॉस इनवर्स थीटा। तो यही आपको यहाँ से अब समझिएगा, तो ये पाई क्या हो जाएगा, पाई और माइनस कॉस इनवर्स कितना लिखेंगे 1/2। कितना लिखेंगे 1/2। कितना लिखेंगे 1/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों समझना है कि कॉस 1/2 किसका मान होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि पाई कॉस इनवर्स 1/2 होते हैं। कॉस कितना 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का रेडियन में क्या कहा जाता है पाई/3। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको वहां समझिएगा पाई माइनस पाई क्या 3। अब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 3 पाई, तो 3 पाई में एक पाई चल जाएगा तो क्या होगा 2 पाई क्या 3। इसका यही क्या हो गया राइट आंसर। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन आपको चौथा दे दिया जाए कि टाइन इनवर्स -1, टाइन इनवर्स कितना -1 का। तो इसका फॉर्मूला आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताया गया था कि टाइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टाइन इनवर्स थीटा। माइनस टाइन इनवर्स क्या हो जाएगा थीटा। अब आपको यहाँ से समझिएगा तो माइनस टाइन इनवर्स 1 कितना का मान होता है बताइएगा क्या डिग्री 45 को आपको बताया गया है कि टाइन 45 का मान कितने होते हैं 1। इसलिए आप लिख सकते हैं टाइन पाई किसका 4। टाइन इनवर्स से टाइन कैंसिल तो पाई/4। यही आपका इसका क्या हुआ राइट आंसर। इसी तरह से आपको अगर पंचमा क्वेश्चन दे दिया कॉट इनवर्स किसका दे दिया जाए कॉट इनवर्स -√3। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था कि कॉट इनवर्स अगर माइनस में रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला बताया गया था। तो आपको क्या होगा पाई माइनस पाई बाहर निकलेगा और कॉट इनवर्स √3। तो आपको बताया गया था मेरे प्यारे दोस्तों कि कॉट इनवर्स कॉट कितना का मान √3 होता है, तो कितना के कहिएगा 30 डिग्री का, और 30 का रेडियन में पाई कितना 6। तो यहाँ से पाई कॉट इनवर्स से कॉट क्या हुआ कैंसिल, तो पाई क्या होगा 6। तो आप 6 एलसीएम लीजिएगा तो 6 पाई में पाई जाएगा तो 5 पाई कितना 6। यही इसका क्या हुआ आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुख्य मान निकालने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको सभी फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए और वीडियो के 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए। इससे आपको बोर्ड में 2022 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के निश्चित आएंगे मुख्य मान निकालने में। एक क्वेश्चन जब आप निकाले तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा क्या निकालना मुख्य मान। तो मुख्य मान 2 प्रकार से निकलते हैं, एक माइनस ला रहते हैं और एक क्या एक माइनस ला एक प्लस ला। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप पढ़ाई में संतुष्ट होते हैं और हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और फेसबुक पे अपने शेयर करें और हमारे वीडियो के जरूर से जरूर लाइक करें। अब अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक थैंक्स, जय हिंद।